आज मेरे पास अरशद शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ आई है। टाइम ऑफ बर्थ तो नहीं है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ थी उससे मैंने उनका आज चार्ट बनाया है। और उनके चार्ट में जो चार्ट है उसमें बड़ा क्लियर इंडिकेशन इस चीज़ का है कि कोई हादसा और वो टेंशन, और उसी हादसे और टेंशन की जो वाक़यात प्लेनेटरी कंडीशन है जो मैं काफ़ी अर्से से मुसलसल कहता आ रहा हूँ कि ये वो टाइम है जो कि बहुत ख़तरनाक है, जो कि उनके चार्ट में भी बना हुआ है इस वक्त। और यही एक वजह बनी है वो, क्योंकि तीसरा घर 8वें से 8वां होता है और वहीं उनके राहु और मार्स बैठा हुआ है। उनके चार्ट के ऊपर बात करेंगे और बेशतर ममालिक के सरबराहों के लिए मुश्किल तरीन टाइम और बेशतर फेमस पर्सनैलिटियों के लिए बहुत ख़तरनाक टाइम, क्योंकि मार्स और केतु के और सन मरकरी मून के साथ एक ट्राइंग बना हुआ है और सैटर्न भी देख रहा है और मार्स सैटर्न को देख रहा है। बहुत ख़तरनाक टाइम है। यहाँ सिर्फ पॉजिटिव अपने आप को रखें और पैनिक ना करें और चीज़ों को कोशिश करें कि अगर सूरत हाल बिगड़ रही है, क्योंकि ये टेंशन का टाइम एक बहुत तकलीफ़ दे, बड़ा लंबा जा सकता है। अब अपने बार चार्ट में भी देखें कि जहाँ पैनिक कर सकते हो वहाँ अपने आप को अवॉइड करें। चीज़ें काफ़ी है। और बाकी बहुत से ममालिक में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक टाइम, क्योंकि अभी सन जो है ग्रेन लगा हुआ 6 डिग्री के हुए और केतु जो है वो 19 डिग्री के ऊपर है। यानी आने वाले 8-10 दिनों में बहुत कुछ अभी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। पाकिस्तान में जो इस वक्त माहौल है और जो सूरत हाल है वो काफ़ी ही गमगीन है और मुश्किल है। एक सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का जो मर्डर है बहुत ही तकलीफ़ दह वाक़या है। व्हाट्सएप पे मुझे किसी ने उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भेजी। प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ तो नहीं थी, लेकिन ना टाइम ऑफ बर्थ था, प्लेस ऑफ बर्थ कराची तो है 22 फरवरी 1973। उससे जो चार्ट अगर उनका बन सकता था, उस चार्ट में जो मैं पढ़ सकता था, जो देख सकता था, वो मैंने देखा और आपसे भी शेयर करता हूँ। और वो जो मैं बार बार आपको कहता था कि प्लेनेटरी कंडीशन बहुत टफ है, उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा और बताऊंगा क्यों टफ मैं बार बार कहता हूँ कि प्लेनेटरी कंडीशन जो है वो बहुत टफ है। और आपको ख़ास तौर पर ख़ुद भी जिस तरह का माहौल बन रहा है, क्योंकि मार्स के साथ सारा ये कुछ है, तो मैं आपको उसकी डिटेल्स बताऊंगा किस तरह आपने अवॉइड करना है, माहौल को दूर करना अपने आप को। किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में या झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर इस वक्त जो है हाई एनर्जी के साथ एग्रेसिव सूरत हाल जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। अब अरशद शरीफ साहब की बात करें तो मून साइन उनका लिब्रा का है, जुपिटर और वीनस जो है वो कैप्रिकॉर्न के उनके, और उनके बर्थ चार्ट में राहु और मार्स का कंजक्शन है। यानी राहु उनका जो है वो सेजिटेरियस का है और मार्स भी सेजिटेरियस का है और केतु बिल्कुल ऑपोजिट है। और अब मार्स जो जमनाए में आया है वहाँ पे जहाँ उनका बर्थ चार्ट में केतु बैठा हुआ है। केतु डिटैच, यानी किसी भी चीज़ को ब्रेक करना, ख़त्म करना, लड़ाई झगड़ा, इसी तरह अटैक करना, गोली लगना, वाक़यात होना, एक्सीडेंट होना, ऑपरेट होना, कट जाना, ये मार्स और केतु का यही एक सीन है। उनके बाय बर्थ चार्ट में ये चीज़ है। अब मून साइन लिब्रा है, मार्स और राहु थर्ड हाउस बनता है मून साइन से। तो सहाफ़ी थे वो, बड़े एग्रेशन उनका चार्ट जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें यही नज़र आ रहा है कि काफ़ी एग्रेशंस वाले, वो काफ़ी एग्रेसिव पर्सनैलिटी थी। और क्योंकि मार्स थर्ड हाउस में बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है और राहु भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो इस किस्म के आदमी वही होते हैं जो बोल्ड स्टेप लेने वाले हों, क्योंकि मार्स को करेज और हिम्मत कहा जाता है। जन्म का मार्स, चलत का मार्स के साथ ऑपोजिशन, केतु के साथ ट्राइंग, और मौजूदा जो प्लानिटरी कंडीशन है जो बार बार मैं कहता हूँ कि बहुत ख़तरनाक है। और इसी टाइम पे अगर खान साहब जो है अपने लॉन्ग मार्च की बात करते हैं तो वो चीज़ें बहुत ख़तरनाक हद तक जा सकती हैं। अब आपने देखना है बर्थ चार्ट में, मैं आपको स्क्रीन में दिखा भी दूँगा। देखिए कि मार्स जमनाए में है
ग्रेन चल रहा है इस वक्त, ग्रेन पे पाइसिस और एक्वेरियस में जो है वो ग्रेन लग रहा है। लिब्रा में सन भी है, मून भी है, और वीनस भी है, और केतु भी है, और मार्स के साथ ट्राइंग है यहाँ पर। मार्स के साथ ट्राइंग, क्योंकि मार्स लड़ाई झगड़ा, टेंशन, डिप्रेशन, जब अपना गोली लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना या मार कुटाई हो जाना, ये मार्स का एक करैक्टर है। और मार्स का ताल्लुक प्रॉपर्टी से भी होता है, ज़मीन से भी होता है, भूमि से भी होता है। अब वो सब उसके साथ ट्राइंग में बैठे हैं। फिर सैटर्न की भी 10वीं नज़र पड़ रही है, और सैटर्न के ऊपर मार्स की 8वीं नज़र भी पड़ी, यानी कि तीनों बड़े जो प्लैनेट हैं ये इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो कि हालात बहुत ज़्यादा टेंस के बात है। ग्रेन तो है, ग्रेन का असर जो उमूमन जो है वो मुल्कों के ऊपर और सरबराहों के ऊपर होता है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के 7वें घर में, और 7वां घर बिजनेस का घर भी होता है, 7वां घर जो है पार्टनर का भी घर होता है, 7वां घर जो हमारे मुल्क के सरबराह होता है उसका 10वां नौकरी का घर भी होता है। तो सन और केतु क्रॉस करेंगे। कभी तो सन जो है वो 7 डिग्रीज पर और केतु जो है 19 डिग्रीज के ऊपर है, यानी ये भी इन दोनों में ग्रेन तो लग रहा है, इसे पार्शियल ग्रेन है ये। जैसे ये सन केतु के करीब बढ़ता जाएगा तो बेशतर ममालिक में, मुल्क के बेशतर ममालिक में आप देखेंगे कि सरबराहों के लिए मुश्किल टाइम शुरू हो जाएगा। उनकी वजारतें जो भी है, पावर है, वो ख़त्म होती हुई आपको दिखेगी, और ये एक टेंशन डिप्रेशन से भरपूर टाइम है यहाँ पर। अब ये चार्ट में आपने देखना है कि आपके चार्ट में भी अगर इस तरह की कंडीशन है तो डेफिनेट कोई ना कोई वाक़या ज़रूर ऐसा हो सकता है, क्योंकि ट्रांजिट में ये कंडीशंस बनी है। मार्स जमनाए में है, और ये 29 और 30 को जो है ये रेट्रोकेड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। 12 तारीख तक ये इधर रहेगा, 12 नवंबर तक, तो चीज़ें बहुत मुश्किल सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान में, एक इंतहाई सूरत हाल है, अजीब व गरीब की सूरत हाल। परसों जब कल ये मैं सुबह उठता हूँ और वहीं पे वही मेरा टाइम होता है जहाँ मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ चीज़ों को अपना जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है उन चीज़ों को देखता हूँ। तो मोबाइल्स मैंने जब खोला तो सबसे पहले जो न्यूज़ आई मैं वो साबिर शाह साहब की जी अरशद शरीफ मर्डर हो गया। तो ये किए वाक़या, और एक जो सेनेटर साहब के साथ मार कुटाई का और बच्चों के सामने, ये 2 वाक़े ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया, क्योंकि पाकिस्तान में हम जैसे भी थे, हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे यहाँ अखलाकियात कहीं ना कहीं थी। अब वो उसका बहुत शदीद किस्म का बुरहान हमारे यहाँ पे आ चुका है, यानी अखलाकियात एक बहुत हद तक हम जैसे भी थे, चलो जी हम झूठे भी थे, हम बेईमान भी थे, सब कुछ थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कहीं ना कहीं चीज़ जो है वो एक ये ज़रूर थी अखलाकियात। लेकिन वो अखलाकियत जो गिर रही है उसकी वजह जो है वो पैसा ही है। लेकिन ये तो साबित हुआ कि अरशद शरीफ एक शरीफ आदमी था, कोई पैसा नहीं था उसके पास। एक लंबा अर्सा सहाफ़त करना है और एक ही चैनल में करना, उसके बावजूद मुख्तलिफ ममालिक का वीज़ा ना होना और पैसे ना होना, इससे कहते हैं आप हमारे यहाँ पे इनके चार्ट अगर जो है उस चार्ट में साफ चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, इसे कहते हैं कि जेन्युइन किसी कॉज के लिए अपनी जान का शहीद कर देना, ये कॉज था। अब मार्च अप्रैल में जो भी है प्लानिटरी कंडीशन जो सूरत हाल पाकिस्तान में बनी, चलो वो एक सियासी सूरत हाल थी, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को गिरा दिया, लेकिन वो कुछ जो पाकिस्तान में हुआ वो कोई नॉर्मल सूरत हाल नहीं थी। जो मार्च अप्रैल में हुआ वो एक बड़ी अब नॉर्मल सूरत हाल थी। मैं उसी दिन से मार्च और अप्रैल से कह रहा था कि आप जिस तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, या जो आप आज़ादी की बात करते हैं उसके ऊपर टाइम लगता है। हमारी कौम में मैंने अक्सर देखा है, लोगों में हमारी अंदर जो सबसे बड़ी जो गलत चीज़ है वो है जल्दबाजी। हम बहुत जल्दबाज लोग हैं, हम हर चीज़ कहते हैं कि बस हम सुबह उठें और ये चीज़ हो जाए। जब आप, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब आप आज़ादी की तरफ या किसी चीज़ की तरफ चलते हैं उसके लिए टाइम लगता है, चीज़ों का वक्त दरकार होता है, और बहुत मुश्किल वक्त होता है और बड़ी कुर्बानी उसके लिए देनी पड़ती है।
जो सूरत आगे पाकिस्तान में नज़र आ रही है, पाकिस्तान में वीडियो बनाना या खुल के अपने बारे में इजहार करना आज ही मुश्किल नहीं, आज से 6 साल पहले भी मुश्किल हुआ करता था। जब मैं बात किया करता था कि दुनिया की नेक्स्ट सुपर पावर कौन सी होगी, जब मैं बात किया करता था कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनने जा रही है और जिस तरह मुसलमान दुनिया में एक इबरत का निशान बने हुए हैं, दुनिया में कहीं भी टेंशन आ रही है, डिप्रेशन आ रही है तो मुसलमानों के ऊपर आ रही है, और ये टेंशन और डिप्रेशन बढ़ती भी नज़र आती। कई से कहते थे ग़ज़वा हिंद के बारे में बात करते थे, तो वो सूरत हाल ग़ज़वा हिंद और इस तरह के वाक़यात क्या कहीं भी आप मुस्लिम कंट्रीज़ को बता सकते हैं कि वो इस काबिल है कि कहीं वो कुछ कर सके? हालांकि इस वक्त जब से अमेरिका में ट्रम्प साहब ने कहा था कि नहीं, अब अमेरिका अब अपने आप को देखेगा, दुनिया को नहीं, यानी कि उसने चुधराहट से अपना हाथ उठा लिया था, तो दुनिया में बड़ा अच्छा मौका था मुसलमानों के लिए कि वो इस खला को पुर कर सके, लेकिन वो खुद इस काबिल ही नहीं है। और आने वाला जो वक्त है मुसलमानों के लिए, चाहे वो बैरून मुल्क में है या मुस्लिम कंट्री में, बहुत टफ टाइम है। ये तो शुरुआत है, अभी तो जो जो महीने गुजरते जाएंगे, साल गुजरते जाएंगे, बहुत मुश्किल है टाइम। हाँ, एक ज़रूर है कि अभी भी 3-4 साल है जहाँ आप, मुझे एक होप नज़र आई थी खान साहब जब हुकूमत में आए थे, उनकी 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी जिसके ऊपर मैं एक होप लगा बैठा था कि शायद कुछ चीज़ें जो है पाकिस्तान में शायद तब्दीली आ जाए और शायद हम आने वाले वक्त में कुछ जो हैं बाकी कंट्रीज़ को भी खड़ा कर सकें, और ये जो बहुत बुरा टाइम मुसलमानों के ऊपर दुनिया भर में, ये कमी वाक़या है, जिसमें एक सबसे बड़ा वाक़या जो है उन्होंने वेदर की बात की थी, ग्लोबल्स, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जो ख़तरा इस वक्त है ना वो ग्लोबलिज्म, वेदर का ही है। और दूसरा, जब उन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर जिस तरह का काम किया वो बहुत काबिल-ए-दीद काम था, क्योंकि आजकल दुनिया में एक और बड़ा मसला, पहले तो था कि जी इस्लाम अच्छा है, ये मुसलमान अच्छे नहीं हैं, मुसलमानों को ना देखो, इस्लाम को देखो। अब तो कुछ और ही है कि जी ये भी 2 टांगों वाले हैं, हमारी तरह ही हैं, 2 बाजू हैं, 2 आँखें इनकी, ये असल फड्डा इस्लाम ही है जी। ये इस तरह की बातें, क्योंकि जो करैक्टर हमारा सामने आता जा रहा है उसकी वजह से परेशानी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ये जो सिस्टम है ये कोई बहुत जल्दी आपको कोई रिलीफ मिलने वाला या टेंशन डिप्रेशंस मिलने वाला, ये हुकूमत की बात है, हुकूमत शायद कल चली जाए। असल तो जो सिस्टम एक है वो, उसकी जड़ें इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं और वो हिल तो गया वो, लेकिन उसको गिरने में, किसी भी चीज़ को गिरने में बड़ा टाइम लगता है और ये एफर्ट्स बड़ी लंबी जाती है। तो प्लानिटरी कंडीशन में देखें, सैटर्न 23 को सीधा हुआ और बाय बर्थ अरशद शरीफ के सैटर्न टॉरस में है, और वो टॉरस में है, और केतु जमनाई में है, और मार्स और राहु सैजिटेरियस में, वीनस और जुपिटर इकट्ठे हैं कैप्रिकॉर्न में, सन और मरकरी इकट्ठे हैं, और मून लिब्रा का है। तो आपने देखा कि मार्स जमनाई में है जहाँ केतु है, और केतु मार कटाई, लड़ाई झगड़ा, इस चीज़ का कारक माना जाता है। तो आज भी ये प्लानिटरी कंडीशंस बनी हुई हैं, जब तक मार्स टॉरस में वापस नहीं चला जाता। पाकिस्तान का वो दूसरा घर है, दूसरा घर खाने पीने का, बोलचाल का, फाइनेंस का, कि आपके मुल्क का कितना एसेट ऑफ इनकम है आपके पास, वहाँ मार्च का वापस जाना और फिर मार्च तक उधर रहना एक बहुत टेंशन और डिप्रेशन की सूरत हाल है, क्योंकि अगले साल के शुरू में ही सैटर्न ने तो हाउस चेंज करके एक्वेरियस में आ जाना है, और जुपिटर जो है वो अप्रैल में जो है, तो सूरत हाल कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बड़े लेवल का अब, क्योंकि ये ग्रेन लग रहा है आपको कि ग्रेन जब राहु के और केतु को करीब आएगा और मार्स के साथ ट्राइंग और सैटर्न भी देख रहा है, तो बड़ा ही पेनफुल टाइम है। और ख़ास तौर पे आपने भी बहुत केयरफुल रहना है कि जहाँ पे भी आपको लगेगा कि डिस्प्यूटेड है या मसला है या बात बढ़ रही है, तो अपने आप को साइड पे कर लें, क्योंकि ये बहुत पैनिक, बैठे उठाए एकदम कुछ हो जाए आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ख़तरनाक टाइम है। ग्रेन है वो तो निकल जाए, ग्रेन आम आदमियों पे तो ज़्यादा असर नहीं करता, वो जिसका सन जहाँ पे है वो ज़रूर करेगा, क्योंकि सन फलक का 5वां घर है,
पांचवा घर एजुकेशंस का भी होता है, औलाद का भी होता है। तो जो बुरझामल वाली फीमेल्स हैं उन्हें ख़ास तौर पर जो है एहतियात करना चाहिए। जो हामला हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम सोना, मैंने कहा कि ग्रीन के टाइम सोए ना तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि जब सोते हैं तो बॉडी जो है साइलेंट हो जाती है। तो आप जैसे जागते रहें, लेकिन ये प्लानिटरी कंडीशन इस तरह जो अरशद शरीफ की है, तो उनका चार्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनकी टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन जुपिटर उनका कैप्रिकॉर्न का ही है और अभी पाइसिस में उनका जुपिटर है। आप देख लें पाइसिस में जुपिटर अप्रैल में है, अप्रैल से जुपिटर इधर आया हुआ है। तो ना ही कोई प्लैनेट उनका कैंसर में है, ना ही कोई प्लैनेट उनका विर्गो में है, ना ही कोई प्लैनेट स्कॉर्पियो में। यानी कि ये टाइम उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था अप्रैल से लेकर अब तक के लिए। जैसे मैं ऐसा कहता हूँ कि जहाँ भी प्लैनेट बैठा हो उसके साथ, उसके सामने, उसके ट्राइंग में बहुत ज़रूरी होता है। और जुपिटर खुद एक नफ्स को कहा जाता है, वो सूरत हाल। और अगर सैटर्न देखे तो कैप्रिकॉर्न में वहाँ पे उनका जुपिटर बैठा हुआ था, वीनस बैठा हुआ था, लेकिन वो डिग्री वाइज काफ़ी आगे, बल्कि वीनस के साथ कंजक्शन होना था। लेकिन जुपिटर बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, लिब्रा से वो छठा घर बनता है और थर्ड हाउस बनता है। आठवें से आठवां घर थर्ड हाउस का होता है, जहाँ राहु और मार्स बैठे हुए हैं। आठवें से आठवां जो को डेथ का घर भी कहलाता है। और ऐसे बहुत सारे लोगों की प्लैनेटरी कंडीशन होगी कि ट्रांजिट में मार्स और केतु का ये कंजक्शन, फिर सैटर्न का भी देखना और फिर मार्स को सैटर्न को मार्स का भी देखना, ये बहुत पैनिकफुल कंडीशंस है। यहाँ बहुत अब जो जो टाइम गुजरता जाएगा चीज़ें और वर्स्तरीन होती चली जाएंगी, क्योंकि वीनस का ताल्लुक है, वीनस का ताल्लुक व्हीकल से होता है, वीनस का ताल्लुक पैसों से होता है, वीनस का ताल्लुक जो है रुपए पैसों से और फीमेल से होता है। केतु ने क्रॉस किया यानी कि रिलेशनशिप ख़त्म, पैसा तो बा, गाड़ी तो बा, सन, स्टेटस, इज्जत, जॉब, नौकरी, ये तो चल जाएगी। सैटर्न है तकलीफ, दुख, दर्द, काम में, कैरियर में प्रॉब्लम्स, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये टाइम बड़ा मुश्किल। और अरशद शरीफ जैसे यहाँ पे जो वाक़या पाकिस्तान ने पिछले, चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती जा रही हैं और चीज़ें बहुत तकलीफ़ देह होती चली जा रही हैं। और आठवां घर क्योंकि जुपिटर से अगर हम देखें तो, सॉरी स्कॉर्पियो से, तो सीक्रेटिव एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। तो मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि बहुत केयरफुल हो कि ये टाइम नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब मार्स और राहु केतु के साथ जो होता है, दोनों ही मार कुटाई के बहुत बड़े कारक माने जाते हैं, हादसा बढ़ जाते हैं। और ये टाइम बहुत पैनिकफुल है। और मार्स ने 30-31 को रेट्रोग्रेड होना है। खान साहब के चार्ट में 7वें और दूसरे घर का मालिक है, दूसरा घर बोलने का भी होता है। मरकरी भी कम्बस्ट है, वीनस भी कम्बस्ट है। सूरत हाल को ज़्यादा आसान नहीं है। मुझे दें इजाज़त, ये से पहले अल्लाह हाफ़िज़।